हेलो गाइस, तो मैं हूँ आपका होस्ट तैयब और आप देख रहे हैं सिविल टॉक चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पर एम क्यूब में या एक क्यूबिक मीटर में कितनी ईंटें हमारी लगने वाली हैं, नंबर ऑफ़ ब्रिक्स पर एम क्यूब कितने लगने वाले हैं। और दूसरी चीज़, हम इस वीडियो में एक एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, अगर एक बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट हमारे पास मौजूद है तो उस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन के लिए कितनी ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज़ होता है वो 0.19 मीटर लेंथ में होता है, 0.09 मीटर विड्थ में होता है, 0.09 मीटर हाइट में होता है। वेल, डायमेंशंस मैंने मीटर में लिखा है क्योंकि पूरा कैलकुलेशन मैं मीटर में करने जा रहा हूँ। आप इसको फीट में भी कर सकते हैं, इंचेस में भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए, जब हम ब्रिक का विथ मोटर साइज़ लेंगे तो हमें साइज़ मिलता है 0.20 मीटर लेंथ में, 0.10 मीटर विड्थ में, 0.10 मीटर हाइट में। वेल, जब हम कैलकुलेशन के लिए लेते हैं कि पर एम क्यूब हमारे लिए कितनी ईंटों की दरकार होगी, तो विथ मोटर साइज़ हमें ब्रिक का लेना चाहिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। तो हमारे पास जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, साइज़ ऑफ ब्रिक विथ मोटर के लिए 0.20 मीटर इंटू 0.10 मीटर इंटू 0.10 मीटर हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटर हम कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे। ये जैसा कि हमें पता है, हम वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करते हैं। तो हमारे पास 0.20 मीटर लेंथ है, 0.10 मीटर ब्रेड्थ है और 0.10 मीटर हाइट है। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो हमारे पास 0.002 एम क्यूब वॉल्यूम आएगा। ये किसका वॉल्यूम है? एक स्टैंडर्ड ब्रिक विथ मोटर साइज़, ये एक ब्रिक का वॉल्यूम है हमारे पास। उसके बाद हम आगे देखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर क्या होता है। यानी यहाँ पर भी हमें ऐसा ही करना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। एक क्यूबिक मीटर मतलब क्या होता है? 1 मीटर हाइट, 1 मीटर ब्रेड्थ, 1 मीटर लेंथ। तो यहाँ पर अगर 1 इंटू 1 हम करेंगे तो 1 एम क्यूब हमारे पास आएगा। इसके बाद हम नंबर ऑफ़ ब्रिक्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ़ ब्रिक्स हम वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर हमारे पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर हमने किया था 1 इंटू 1 क्यूबिक मीटर, ये हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक हमारे पास, ये हमें याद रखने की ज़रूरत है, हमें बहुत आगे जाकर काम आने वाली चीज़ है। तो विथ मोटर साइज़ एक ईंट का, एक ब्रिक का एम क्यूब कितना होता है? तो ये होता है 0.002, जैसा कि हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया था पहले। तो 1 डिवाइड बाई 0.002 अगर हम करेंगे तो हमारे पास 500 नंबर्स आएंगे। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ ब्रिक्स दरकार है। हमें जो है रिक्वायरमेंट के लिए एक एम क्यूब पर एम क्यूब के लिए हमें 500 ब्रिक्स की ज़रूरत है। तो चलिए हम आगे चलकर एक एग्जांपल के तौर पर भी देखेंगे और थोड़ा इसको ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर एक बिल्डिंग है जिसका वॉल लेंथ जो है हमारे पास 9 मीटर दिया गया है और वॉल हाइट जो है 4.2 मीटर दिया गया है और वॉल विड्थ इन्होंने 0.10 मीटर। तो हम इसका वॉल्यूम अब निकालेंगे कि टोटल हमारी जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का वॉल का रिक्वायरमेंट, हमें साइज़ ऑफ डायमेंशन हमें उन्होंने जो दिया है उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम किस तरह से निकालेंगे? हम L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करेंगे। लेंथ उन्होंने हमें दिया है 9 मीटर, इंटू ब्रेड्थ इन्होंने हमें दिया है 0.10 मीटर, इंटू हाइट इन्होंने हमें दिया है 4.2 मीटर। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे 9.0 इंटू 0.10 मीटर इंटू 4.20 मीटर इज इक्वल टू 3.78 एम क्यूब हमारे पास आएगा। तो जिस तरह से हमने नंबर ऑफ़ ब्रिक्स निकाले थे उसी तरह से हम यहाँ पर भी निकालेंगे कि नंबर ऑफ़ ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल। वॉल्यूम ऑफ वॉल हमारा कितना आया था? 3.78 हम लिख लेंगे। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, ये तो मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि हमें याद रखना ही रखना है, 0.002, 3.78 डिवाइडेड बाय 0.002 अगर हम करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ ब्रिक्स आएंगे 1890 नंबर्स। 1890 ईंटों की ज़रूरत हमारे लिए इस एग्ज़ाम्पल के लिए ज़रूरत पड़ेगी। एक चीज़ इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वाल का वॉल्यूम हमने अभी कैलकुलेशन किया है उसमें कहीं कहीं वॉल की जगह जो है, वॉल में कहीं कहीं जो है खिड़कियाँ आ जाती हैं, विंडोज़ आ जाते हैं, वेंटिलेशन आ जाता है। तो उनको आप सबसे पहले जो है माइनस कर लीजिए, उनका एम क्यूब निकाल लीजिए। टोटल वॉल का सबसे पहले एम क्यूब निकालिए। उसके बाद जो आपको विंडोज़
वेंटिलेशन को छोड़ा गया उनका वॉल्यूम निकाल कर टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल में माइनस करके जो वॉल्यूम आपका आएगा उसको जो है आप कंसिडर कीजिए वॉल्यूम ऑफ वॉल। उसके बाद डिवाइडेड बाय आपको एक ब्रिक का वॉल्यूम हमारे पास क्या है 0.002 मीटर है, तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1890 या फिर जो उस कैलकुलेशन के बाद आएगा वो आपका जो है नंबर ऑफ़ ब्रिक्स आपको दिखाएगा। तो गाइस इतना ही था इस वीडियो में। होप योर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और हम अगली वाली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।